गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ हम पढ़ रहे थे, उसका टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमने इससे पहले रोटेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन नोन एज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है उसको हम रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। अर्थ कितना टाइम लेता है उसकी चक्कर कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन? 365 डे 5 आवर 48 मिनट 45 सेकेंड इतना टाइम लेता है। पर कन्वेंशन नॉर्मल ईयर कंसिडर्ड विद 365 डे, पर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसको हम 365 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, Therefore the revolution of the earth is also called the annual motion of the earth। इसलिए हम लोग revolution of the earth को क्या कहते हैं, motion of the earth भी कहते हैं। The balance of 5 hour and 48 minutes and 45 second it adjust in the following ways। ठीक है, कैसे वो adjust होते हैं जो 5 और 48 और 45 seconds हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? फर्स्ट, the balance of 6 hour became the 24 hours one day, 6 into 4 24 hours and every fourth year। ठीक है, हम every fourth years में क्या करते हैं, 6 into 4 कर लेते हैं, 24 hours यानी कि वन डे होता है। तो दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ इन फरवरी एंड एवरी ईयर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डे होता है ये फरवरी में क्या होता है, ऐड होता है एवरी ईयर। एंड दिस एडिशनल डे इज कॉल्ड है लीप ईयर, और ये एडिशनल डे क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, therefore on every fourth year February has 29 days in place of 28 and the year is 366 days। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं फरवरी में क्या होता है, हर एक फोर्थ ईयर की जो फरवरी आती है उसमें 29 डेज होते हैं, 9 डेज होते हैं 28 की जगह पे, और इसी को हम 366 डेज ऐड आते हैं इसमें। द ईयर इन विच 366 डेज हैज़ बीन 29 डेज इन फरवरी कॉल्ड अ लीप ईयर। ठीक है, जिस ईयर में क्या है 366 डेज आते हैं, 29 डेज आते हैं फरवरी में, उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लीप ईयर क्या है, हमेशा डिविजिबल बाय 4 से होता है। फॉर एग्जांपल द ईयर 2012 2016 2020 24 इन सब में क्या है, लीप ईयर। अब 24 में हम लोग लीप ईयर देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, द पाथ along which the earth moves around the sun is called the orbit of the earth। ठीक है, जो जिस रास्ते से क्या है अर्थ मूव करता है सन के अराउंड उसको हम ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहते हैं। दैट इज़ द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ क्या करता है उसके साथ साथ घूमता है सन के, इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ हैज़ इट्स ओन फिक्स पाथ। ठीक है, अर्थ के खुद के फिक्स पाथ है। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ इज एप्टिकल शेप। ठीक है, ये एप्टिकल शेप यानी कि ओवल शेप में है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ कैसे मूव करता है, सन के साथ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड एंड अबाउट 1,08,000 किलोमीटर आवर। ठीक है, जो अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है सन से, किससे, 30 किलोमीटर पर स्पीड से करता है, पर सेकेंड से। द अर्थ ऑर्बिट इज़ अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग। अर्थ की क्या है, ऑर्बिट कितनी है, 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग है। द अर्थ इज़ इन डिक्लाइन टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ क्या है, इंक्लाइंस रहता है टूवर्ड्स सेम डायरेक्शन में रहता है हमेशा, और थ्रू आउट द ऑर्बिट में रहता है वो। हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन। क्या डिफरेंस है रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन में? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड है रोटेशनल। जब अर्थ अपने ओन एक्सिस पे घूमता है तो हम इसको कहते हैं रोटेशनल हो रहा है। द मूवमेंट फ्रॉम द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। मूवमेंट होती है जब अर्थ की ठीक है, अर्थ की जब मूवमेंट होती है सन से, हम उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। टू कम्प्लीट अ वन रेवोल्यूशन रोटेशनल द अर्थ टेक 24 आवर्स। कंप्लीट करने के लिए एक रोटेशनल अर्थ कितने घंटे लेता है, 24 आवर्स लेता है। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन द अर्थ टेक 365 डेज 1/4 डे। ठीक है, एक कंप्लीट करने के लिए अपनी जगह पे चक्कर लगाते हैं 24 आवर लेता है, और सन का पूरा एक कवर कंप्लीट करने में 365 डेज 1/4 डेज लेता है। द इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल इज़ द डे एंड नाइट। ठीक है, ये इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, डे एंड नाइट पे पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द सीजन। ठीक है, रेवोल्यूशन पे मतलब ये जब चेंज होता है तो ये सीजन्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ जब घूमता है तो वो रेवोल्यूशन से कैसे अफेक्ट करता है। ऑक्रेशंस ऑफ द
seasons and varying length and day and night, and they are the major effect of revolution of the earth. ठीक है, ऑकरेंसेस होता है सीजन्स का, सीजन्स क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं डे एंड नाइट में, और यहाँ पे मेजर क्या होते हैं, रेवोल्यूशन फॉर्म हो जाते हैं. ऑकरेंसेस ऑफ द सीजन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ, अफेक्ट आवर लाइफ. ठीक है, सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ये हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं. बट हैव यू इवन थॉट हाउ द सीजन्स ऑकर, कभी आपने सोचा है सीजन्स कैसे बनते हैं. वाई डू वी हैव मैनी सीजन, इतनी सारी सीजन्स क्यों हैं हमारे पास. इन फैक्ट दिस ऑकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये किस लिए होते हैं, ड्यू टू द ऑकर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टुगेदर विद द इंक्लाइंड एग्जिस्टेंस. ठीक है, जो रेवोल्यूशन है किस लिए होते हैं, इंक्लाइंड एग्जिस्टेंस की वजह से होते हैं. डिटरमाइन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ above all the result changes of the season. The sun is our ultimate sources heat and energy and changing intensity and concentration of rays and give rise of the season. ठीक है, ये क्या होते हैं, सन क्या होते हैं, हमारी एक ऐसा है सोर्स है हीट और एनर्जी का, जिससे क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी है, कंसनट्रेशन करते हैं, जो रेस है वो क्या करती है, वो हमारे सीजन्स को चेंज कर देती है उसकी. ठीक है, इसके बाद यूजुअली वी हैव द 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. ठीक है, हमारे पास कितने सीजन्स होते हैं, हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं. ठीक है, सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एंड दिस सन मार्क द सोलेस्टिक एक्सोनिस्टिक सोलेस्टिक्स. ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही.